क्या आप भी हो डेंटल ट्रीटमेंट्स और उसके खर्चे से परेशान और उसका चाहिए कोई परमानेंट समाधान? जी हाँ, डेंटल ट्रीटमेंट्स कॉस्टली तो होती ही है और मेडिक्लेम में भी कवर नहीं होती, लेकिन वो कॉस्टली होती क्यों है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों डेंटल ट्रीटमेंट्स कॉस्टली अपने को पड़ती है और कैसे उसको मिनिमम कॉस्ट पे किया जा सकता है या फिर आपका कोई खर्चा आए ही नहीं। तो आज कुछ ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि टीथ लेवल पे या मसूड़े या तो गम्स लेवल पे। अगर टीथ लेवल की बात करें तो सबसे 3-4 बड़ी ट्रीटमेंट्स कौन सी होती है जिसमें खर्चा ज्यादा आता है, थोड़ा सा पेन हो सकता है और सिटिंग्स बढ़ सकते हैं। एक है जब सड़ा बहुत डीप हो जाता है, दांत की नस तक जाता है, पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, सूजन आ जाती है, तो या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं जिसका 2-3-4 सिटिंग हो सकता है कैपिंग के साथ, या फिर दांत रिमूव करके मे बी उसी टाइम या 3-4-5 महीने बाद आप इम्प्लांट या डेंटल ब्रिज बनवा सकते हो दांत रिप्लेस करने के लिए, लेकिन उसमें भी टाइम, एफर्ट, थोड़ा सा पेन और खर्चा हो सकता है। फिर अगर हम मसूड़े की बात करें, गम्स की, तो गम्स में अगर आपके मसूड़े फूले हुए हैं, बहुत टाटर है, तो उन सब के लिए अगर बड़ी ट्रीटमेंट आई, जैसे कि पूरे मुंह की सफाई और फिर मसूड़ा खोल के जो फ्लैप सर्जरी या फ्लैप थेरेपी बोलते हैं, अंदर से अंदरूनी सफाई करके फिर ऊपर क्लोज करके स्टिचअप करके मेंटेन रखना है, उसमें भी टाइम, एफर्ट, थोड़ा पेन और खर्चा आता है। सो अगर बच्चों की बात करें तो एज अ पेरेंट आपको पता है कि मेरे किड के मुंह में इतने दांत कैविटी वाले हैं, सड़ा वाले हैं और इसमें ये प्रॉब्लम है, ये दांत टूटा हुआ है, लेकिन आपने चलाया क्योंकि ये तो दूध के दांत है, इसको क्यों कुछ करना, वो तो निकल जाएंगे और परमानेंट टीथ आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो नहीं निकलेंगे अपने आप, आपको निकलवाना पड़ेगा। बट उसके पहले अगर कुछ ट्रीटमेंट्स करवा दी होती तो इतने सारे टीथ नहीं आते, बच्चे को पेन नहीं होता, बहुत सिटिंग नहीं होते और बहुत खर्चा नहीं होता। उन्हीं बच्चों में अगर आपको ग्रोथ पैटर्न का कोई आइडिया नहीं है और अगर आप 6 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक हर 6 महीने या साल में एक बार आपके पीडियाट्रिक एक्सपर्ट डेंटिस्ट को अगर नहीं दिखा रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि कौन से टीथ कब आने चाहिए, कौन से मिल्की टीथ अपने आप ही होके निकल जाते हैं और अपने परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो अगर वो आसपास आड़े टेढ़े आने लगे और आगे जाके आपको ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ा जो लंबा चला, अगेन उसका खर्चा ज्यादा है। सो फाइनली ये सब देखते सुनते हुए अगर आपको डेंटल बिल्स मिनिमम चाहिए तो सभी चीज में अर्ली जाना पड़ेगा। अर्ली डिटेक्शन होगा, अर्ली प्लानिंग होगा और अर्ली ट्रीटमेंट मिलेगा। तो कुछ ट्रीटमेंट्स की वैसे हम अभी डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं दांत के कैविटीज की। तो अगर आपके दांत में सड़ा है, आप रेगुलर चेकअप करवाते हो डेंटिस्ट से और एक्सपर्ट डेंटिस्ट है जिसने आपको बोला कि इसमें कैविटी है और आप अभी से फिल करवा दो, तो उसका चार्ज 2000, 3000, 4000 रुपए हो सकता है। कभी दो दांत के बीच में अगर कैविटी हुई होती है तो उसका चार्ज शायद 5 to 6 to 7,000 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो अगर वही चीज आपने 1 साल इंतजार किया, 2 साल, 3 साल और मे बी वो कैविटी बढ़ गया, दांत की नस तक चला गया, तो सीधा ट्रीटमेंट आएगा रूट कैनाल की, जो 2 या 3 सिटिंग में होगा, जिसके ऊपर फिर कैपिंग भी करनी पड़ेगी और शायद ये 15 से 20,000 रुपए की ट्रीटमेंट, 3-4 सिटिंग, थोड़ा पेन, ये सब होगा, आपका टाइम जाएगा। और वो छोटी कैविटीज एक सिटिंग में आधे पौने घंटे में हो जाती और कम से कम 2-4-5,000 रुपए के अंदर। सो किसका पैसा कहाँ बच रहा है, किसका टाइम कहाँ बच रहा है और किसको कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील आ रही है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये सब आप पे निर्भर है। फिर हम अगर बात करें कि आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए भी राइट टाइम नहीं आए और उसके भी बाद सूजन हो गया, दांत पूरा फट गया, टूट गया, ऐसा हो गया कि रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर वो दांत को रिमूव करना पड़े। उसके 2 सिटिंग हो, रिमूव किया, स्टिच लिया, आप एक बार आए, उसके बाद 1-2 महीने के बाद या तो ब्रिज किया या फिर उसके 3-4 महीने बाद इम्प्लांट करके फिर उसके ऊपर कैप किया, यानी आपका ओवरऑल 20 to 25,000 से लेके 40-50,000 तक का खर्चा बन गया और इतना टाइम पीरियड चला गया वो एक दांत नया आते आते डॉक्टर के पास से। सो ये चीज है कि अगर आप दांत को बचाओ फिर वो कैविटीज से या रूट कैनाल से, इट इज स्टिल बेटर देन उसको निकलवा के फिर आप कुछ नया डलवाओ। लेकिन हाँ, प्लीज नया डलवाना, हाँ, ऐसा नहीं कि खाली जगह रखी। अगर मसूड़े की बात करें तो क्या आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास या अपने एक्सपर्ट डेंटिस्ट के पास एवरी वंस इन अ ईयर टीथ क्लीनिंग के लिए जाते हो? आई एम श्योर नॉट। तो अब जाओ, एवरी ईयर वंस अ टाइम यू हैव टू गो टू योर नियरेस्ट डेंटिस्ट फॉर योर टीथ क्लीनिंग। हाँ, टीथ क्लीनिंग भी ऐसे डॉक्टर के पास करवाना है जो एकदम बेहतरीन तरीके से करता है, 2500-3000 मिनिमम चार्ज करता है, क्योंकि तभी जाके इंस्ट्रूमेंट बेहतरीन होगा, उसका पॉलिशिंग होगा और प्रॉपर नीट इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आप वैसे अच्छे से करवा रहे हो तो आपको परेशानी नहीं होगी कि भाई आगे जाके पायोरिया हो गया, जैसे जैसे आपकी एज हुई, दांत हिलने लगे, मसूड़े उतरने लगे, खाना और फंसने लगा, ब्लीडिंग होने लगा टूथ ब्रशिंग के वक्त या कुछ खाते वक्त या कुछ लग गया उस टाइम पे, वो सब अगर आपको नहीं चाहिए तो एक सिंपल टीथ क्लीनिंग, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट? 2500-3000 रुपीज पर ईयर।
लेकिन अगर आप वो नहीं करवा रहे हो, खींच रहे हो, तो आज से 15 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद दांत भी हिलेंगे, निकलेंगे, तो इम्प्लांट से उसका बड़ा खर्चा आएगा, या फिर आपको कॉस्मेटिकली बुरा लगेगा। अगर पीछे के दांत है तो खाने में दिक्कत होगी, अगर आपका टीथ रिमूव हो रहा है या कुछ और ज्यादा बड़ी ट्रीटमेंट आ रही है। और मैक्सिमम इस पायोरिया होके आपको मसूड़े की सर्जरी, जिसको फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, उसको करवाना पड़े, जो कम से कम 25-30 हजार की होती है, और सिटिंग्स लगते हैं, अगेन थोड़ा पेन होता है, और आपको उसको बहुत ज्यादा फिर मेंटेन करना पड़ता है, वो कोई इजी काम नहीं है। सो छोटी चीज 2500 पर ईयर, ये चाहिए कि 10 साल पे 2.5-3-4 लाख का आपको खर्चा करना है। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के केस में तो अपने को बहुत अलर्ट रहना है कि भाई बच्चे को मिनिमम ट्रीटमेंट्स आए, जो भी कैविटीज हैं वो अच्छे से राइट टाइम फील हो जाए, भले वो दूध का दांत है, परमानेंट दांत में तो होने ही नहीं देना है। एंटी कैविटीज ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स, सीलेंट ट्रीटमेंट्स, बहुत सारी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स हैं जो बच्चों से शुरू करनी है। बड़ों में जाके आए ही नहीं इश्यू, उसके लिए व्हेन द किड इज स्मॉल यू हैव टू स्टार्ट ऑल काइंड ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स। हर 6 महीने, 6 साल से लेके 16 साल की उम्र तक आपको किड्स को दिखाते रहना है, क्योंकि अगर बड़ी ट्रीटमेंट्स आई तो बहुत सारे सिटिंग्स लगते हैं, किड इज नॉट कंफर्टेबल सिटिंग इन अ डेंटल चेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर आप उसको इंजेक्शंस एवरी टाइम दो या जनरल एनेस्थेशिया में करो, आपको ये सब देखना है, फिर इस सब का खर्चा भी बढ़ता है और ये सब अगेन मेंटेन करना पड़ता है। तो परमानेंट टीथ हो या मिल्की टीथ हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। प्लस टीथ अगर राइट टाइम अच्छे से आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो आपका डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एक्सपर्ट आपको बोलेगा कि इसको ग्रोथ का, डेवलपमेंट का ऐसे करेंगे, इसको ब्रेसिस पे या एक्सपांडर से या स्क्रू प्लेट्स पे जॉ ग्रोथ थोड़ा अच्छे से करवाते हैं एक्सेट्रा, तो टीथ प्रॉपर आएंगे। ये सब अर्ली एज में हो जाएगा तो सबसे बेहतर है। बच्चों में अलाइनर्स आप शुरू करवा सकते हो, इनविजिलाइन अलाइनर्स एट एन अर्ली एज, सो दैट वो जॉ ग्रोथ भी प्रॉपर हो एंड टीथ अलाइनमेंट भी प्रॉपर आए परमानेंट टीथ का। सो ये सब चीज बच्चों में इंपॉर्टेंट है, सो दैट वही बच्चों का बड़ा होके ना कोई डेंटल का तकलीफ आए, ना कोई बहुत बड़ा बिल जाए। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम भी और ज्यादा चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस और करेंगे कि जिसमें मैं आपको और डिटेल में कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बता पाऊं। सो तब तक के लिए आई होप आपको बहुत सारा नॉलेज मिला है, कैसे आप अपने पैसे, अपने हार्ड वर्किंग मनी बचा सकते हो, उसका आपको नॉलेज मिला है। एंड आई होप आप ये मैक्सिमम फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करो, सो दैट आपका हेल्थ अपने नेचुरल तरीके से बना रहे और मिनिमम ट्रीटमेंट्स आए तो मिनिमम मेंटेनेंस आएगा। सो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब this video, and yes, you are most welcome at A to Z Dental Solutions for any kind of dental issue with a precise and permanent solution.